हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह की गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा था 5 बज रहे थे, क्योंकि आज हम लोग उठ गए थे 4:30 बजे। और पता नहीं क्यों रात में अच्छे से नींद ही नहीं होती, सुबह आँख खुल जाती है 3 से 4 के बीच में खुल जाती है। मगर मम्मी डांटने लग जाती है कि 3 बजे उठ के करना क्या है, तो 4 बजे तक उठा करो। मगर 4 भी नहीं, फिर 4:30 तक हम मम्मी उठ गए थे। बातें करते रहते, बातें करने के बाद मम्मी बोली चलो अब उठ ही जाते हैं, क्योंकि फिर बातें कहाँ तक बैठे हैं, सोचा कि लाओ काम ही कर लें जब तक सुबह की। और तो सुबह के मम्मी बाहर लगाने लग गई थी झाड़ू। और पता है पाइप का ये था कि मम्मी का जो मोटर वाला पाइप था ना, उसमें पानी टैंक भर चुका था, वो पानी एक्स्ट्रा निकल रहा था। तो उसी एक्स्ट्रा पानी से मम्मी ने पूरे सड़क की अच्छे से धुलाई वगैरह कर दी थी। मैं अंदर झाड़ू लगाने लगी थी, तो मैं जब तक अंदर की साफ सफाई कर रही हूँ तब तक मम्मी दोनों गेटों के पास से बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई कर देती है। क्योंकि जितना हमारा घर साफ होता है ना, उससे ज़्यादा हमारे जो मेन गेट होते हैं ना, उनकी भी साफ सफाई हमें करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे ही घर के तरफ एंट्री करो और बाहर ही इतनी गंदगी हो तो मन भी खराब होता है और निगेटिव वो रहता है। तो इस वजह से जो साफ सफाई हो बिल्कुल, तो मन भी एकदम साफ, मन को भी बड़ा सुकून से रहता है उनमें, और फिर पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो मम्मी बस जब तक कर रही हैं, जब तक मैं अंदर की साफ सफाई कर लेती हूँ। और अभी बच्चे भी सो रहे थे और इनके पापा भी सो ही रहे थे, क्योंकि ये 6 साढ़े 6 से पहले तो उठेंगे नहीं, क्योंकि अभी ऐसा कोई टाइम ही नहीं था। क्योंकि कृष्णा का भी स्कूल का टाइम भी चेंज नहीं हुआ है ना, तो स्कूल का टाइम वही है, अभी 9 बजे तक जाता है। तो टाइम अभी अप्रैल के बाद ही कहीं जाके चेंज होगा। अभी जब न्यू कोर्स आएगा ना तभी कहीं जाके चेंज होगा। तो बच्चे सो रहे थे, तो सारे काम सोचा कर लेती। और मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है, इतनी ठंड वगैरह नहीं है पहले जैसे कि सुबह तो थोड़ा बहुत रहता था, अब उतनी भी नहीं लगती। तो सुबह जैसे कि स्टॉल वगैरह उड़ने का रहता था, अब वो भी नहीं लगती, ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, ठीक ठाक मौसम चल है इस टाइम। तो बस साफ-सफाई कर रही थी सब। और साथ के साथ मैं पोछा भी सोच रही थी लगा ही लूँगी। तो बस डस्टबिन का कूड़ा जैसे कि मैं भर रही हूँ ना, तो ये डस्टबिन जब भी हम भी झाड़ू लगाते हैं ना, तो डस्टबिन साथ के साथ हमें साफ करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पूरे घर की साफ-सफाई कर ली और डस्टबिन का जो कूड़ा है, वो ऐसे ही रख दें, वो हम बाद में करेंगे। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ सारे घर की साफ-सफाई करने के बाद, और आपने कूड़ा तो बासा ही छोड़ दिया, तो क्या। तो फिर इस वज़ह से ना डस्टबिन का कूड़ा मैं डाल के भी आई और उसको अच्छे से धो के, डेली मैं उसको धो के रख देती हूँ। और धो के रखा जब तक इधर उधर गेट की सफाई मम्मी ने कर चुकी थी, और इस गेट की सफाई मैं कर देती हूँ। तो इधर लॉबी की तरफ मैंने साफ सफाई करी आई थी। भोले बाबा की स्नान वगैरह जो था वो मम्मी ने अच्छे से करा दिया था। और फिर साथ के साथ मशीन भी लगा देती हूँ, कि मशीन का पता ये रहता है आजकल कि सुबह जब मशीन लग जाती है ना, कपड़े धुल जाते हैं। तो फ्रेंड कपड़े जब धुल जाते हैं, और फिर कपड़ों का सबसे ज़्यादा काम रहता ही रहता है, बच्चों के साथ में कपड़े डेली का डेली होता है। आप एक दिन भी ना नहीं छोड़ सकते, एक दिन भी आप गैप कर दो ना, तो वो दूसरे दिन इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे कपड़े वगैरह धुल भी चुके थे। और मम्मी आज सब्जी काट रही थी बैगन की, तो आज मम्मी बनाएंगी बैगन का भरता। तो जब तक मम्मी बैगन का भरता वगैरह बनाएंगी, जब तक मैं नहा धो के अपनी पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। तो मम्मी का अभी बैगन छील के भरता बनाती हैं। तो भून मम्मी ना बहुत कम ज़्यादा भूनना पसंद करती हैं। इस तरह से जब काट के बनाते हैं ना, तो मम्मी का ये मन को भी बड़ा विश्वास था, और अच्छे इस तरह से बनता टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट थोड़ा ऐसा, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप कभी भी नेक्स्ट डे कभी बनाएँ तो इस तरह से बनाएँ। फुल रेसिपी मैंने पहले ब्लॉग में भी दे रखी है, आप कहोगे तो मैं फिर भी आपको बता दूँगी। तो मम्मी की सुबह की नाश्ते की तैयारी करी थी, तो बस मैं नहा धो के अपने लाला को उठाने आ गई। तो लाला को इस तरह से मैंने जो पट्टियाँ हैं ना, इस तरह से सिल रखी हैं, नाइट में पहने उनको ठीक रहता है। और मौसम चेंज हो रहा है, एकदम घमस सी रहती है, तो मैंने अभी थोड़े ना हल्के टाइप के कपड़े पहनाना शुरू कर दिए हैं। अभी फ्रॉक वगैरह मैं निकाली नहीं है, वो निकालूंगी कपड़े। और पूजा वगैरह अच्छे से कर ली थी, स्नान करा दिया था, साथ के साथ अपना पाठ वगैरह भी कर लिया था। और बस नाश्ता बनाने में आ गई थी, कि मैं अब रोटी पराठे बनाऊंगी। मम्मी ने सब्जी बना चुकी थी। अच्छा, सुबह उठने के कितने फ़ायदे होते हैं हमारे। कह तो देते हैं कि सुबह उठ के करना क्या है, मगर सुबह उठ के सच में आपका काम बहुत जल्दी होता है, और मन को ना बड़ा शांति रहता है। कहते हैं ना, अगर हम लेट उठते हैं ना, काम नहीं हो पाते ना, तो अपने आप में एक चिड़चिड़ापन लगता है ना। ऐसा होता है नहीं होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे काम ज़्यादा फैला हुआ हो ना, और टाइम से नहीं कर पाए हम, तो बड़ा अपने आप को चिड़चिड़ापन लगता है, बहुत गुस्सा से आती है। फिर सोचते हैं कहाँ से स्टार्ट करें काम को, और इसको जल्दी से निपटा लें काम को।
लगता है ना ऐसा। तो बस मैं और सुबह हम जब जल्दी उठते हैं ना, तो आपको जल्दबाजी कोई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खुद काम ना टाइम से हो जाते हैं। सुबह की जो मॉर्निंग होती है, खुद इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, कि खुला आसमां और फिर खुद ठंडी हवा, खुद ही इतनी पॉजिटिव रहता है इंसान कि आपको काम करने का रूटीन आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार ये नियम बना लेना कि सुबह जल्दी उठने का टाइम, तो बस 1-2 दिन मुझे लगता है, एक देखो एक साथ तो नहीं हो पाता, कि हमारी पहले से आदत नहीं है, तो इसका मतलब नहीं हो पाएगा। तो 2-4 दिन जब हम डालेंगे ना, उसको उठने की आदत जब डालते हैं ना, तो वो आदत भी बन जाती है और हमारे काम भी सारे टाइम से हो जाते हैं और दिन में हम काफ़ी फ्री हो जाते हैं। जो हमारे छोटे-मोटे काम होते हैं, वो हम निपटा सकते हैं। तो बस मैंने रोटी सेकी पहले निकाल दी अपनी गौरी मैया के ताईं, क्योंकि गाय इस टाइम बहुत हमारे यहाँ सुबह के टाइम आपको बहुत सारी गायें मिलती हैं, जो प्लॉट में पीछे आके बैठ जाती हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी धूप आती है ना, तो धूप में आके जितनी भी गाय होती है ना, तो वो बैठ जाती हैं आके। तो पहली रोटी हमेशा गाय की निकालनी चाहिए, तो बस रोटी निकाल देती हूँ, साथ में थोड़ा मीठा रख देती हूँ, जैसे कि अगर गुड़ हो तो गुड़ रख दो, चीनी हो तो चीनी, तो मैंने तो गुड़ रख दिया था। और बस पहली रोटी मैंने गौरी मैया की, और उसके बाद अपने लड्डू बाबू का भोग निकाला और साथ के साथ रोटियाँ सेक ली थी। और ये उठने के बाद सीधे मेरी गोदी में आ गई थी। तो उठने के बाद सीधे इनको गोदी चाहिए होती है, तो मम्मी पूजा करने मंदिर चली गई थी उस टाइम पे। बस साथ के साथ टिफ़िन मैं रेडी लगा रही थी, क्योंकि टिफ़िन इनको आज 8 बजे जाना था। जैसे वैसे तो ये 8:30 तक जाते हैं, मगर इनको आज जल्दी थी, तो इनको 8 बजे तक जाना था। मगर मेरा सारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका था। कृष्णा नहाने चले गए थे, क्योंकि कृष्णा भी उठ गए थे टाइम से, कृष्णा को भी उठा दिया था मम्मी ने। तो फिर कृष्णा को अभी से मुझे पूजा की आदत भी, क्योंकि ठंड में तो देखो नहीं हो पाता बच्चों के साथ, क्योंकि डेली-डेली स्नान करना और फिर सुबह इतनी जल्दी उठाना बच्चे को, वो खुद को ठीक नहीं लगता। तो अब मौसम ठीक है, तो मैंने ये अब टाइम से उठो, अपनी पूजा वगैरह करना सीखो। तो बस वो नहा धो के अपनी पूजा वगैरह करेंगे, और माला जाप जो मैंने बताया उसको वो करेंगे। जब तक मैंने टिफ़िन लगा दिया है, और इसमें ना प्याज़ काट के रख देती हूँ। इनको ना सलाद में केवल प्याज़, टमाटर, ये तो टमाटर दे दो इनको, टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर टमाटर इनको डॉक्टर ने मना करा है ना, टमाटर नहीं दे सकते। तो टमाटर तो नहीं, मगर हाँ, प्याज़ काट देती हूँ, हरी मिर्चा। और पता है इस बात पे हमें हँसी आ रही थी, क्योंकि जब मिर्च जो आती है ना, हरी मिर्च जो होती है, वो इस टाइम बिल्कुल भी तीखी नहीं है। बिल्कुल भी तीखी है, तो इनको इतनी ही पसंद है, 1 से 2 हमेशा चाहिए, कि 1 मिनट नहीं, 1 नहीं या 2 रख देना, और चाहिए डेली इनको। अगर तीखी होती ना, तो थोड़ी-सी खाएँगे बिल्कुल भी, और हाँ, खाने के साथ इनको डेली चाहिए ज़रूर होती है, कि हाँ, इनको हरी मिर्चा हमें खाने के साथ लेनी ही लेनी है। तो बस मैंने इनके लंच रेडी कर दिया, साथ के साथ सैलेड भी रख दिया है, और बस इनका टिफ़िन लगा के रख देती हूँ। साथ के साथ मैं ना कृष्णा का भी लगा देती हूँ, कि कृष्णा को वो पराठे पसंद है। कृष्णा रोटी वगैरह जल्दी से खाना पसंद नहीं करता। केवल दोपहर में खाता तो खाता, वरना नहीं, दोपहर में उसको चावल चाहिए होते हैं। बस सुबह के लिए पराठे। इनके पापा को पराठे नहीं, इनके पापा को रोटी, सुबह भी रोटी, और पराठे बहुत कम ज़्यादा कहते हैं, पराठे से अच्छा ना रोटी है, कि वो पराठे से अच्छा तो सॉरी पूड़ी है, जो बस तेल में डिप होती है और निकल जाती है। तो पराठे अगर ना हो, तो इनको पूड़ी बना दो। इनको ये रहता है, तो बस सबको नाश्ता वगैरह दे दिया था, आराम से फ्री हो गई थी अब मैं। अब फ्री होके मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, तो मैंने आज बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि आलू बनाए थे रात ना, वो आलू बच गए थे। मैंने उसी के आलू के पराठे बनाए अपने, और बैंगन के भरते के साथ खाए, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, और मम्मी भी अपना नाश्ता कर चुकी थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अक्सर आपने लाइक करना भूल जाते हो, तो एक प्यारा-सा लाइक कर दीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तो फ्रेंड, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।